दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बिहार में सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी के प्रमोशन पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। काफी अहम साबित होने वाले हैं अगले 48 घंटे। राज्य सरकार ने अक्टूबर में सरकारी कर्मचारी अधिकारी को अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रमोशन देने का निर्णय किया था, जिसकी मियाद 13 दिसंबर को समाप्त हो रही है। बिहार सरकार के तमाम विभाग कर्मियों पदाधिकारी को पदवार प्रमोशन देने में जुटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जिलों में तैनात 102 डॉक्टरों का सेवा इतिहास अब तक जिलों से नहीं मिल पाया है, जिसके बाद विभाग ने नियम का हवाला देकर 24 घंटे के अंदर डॉक्टरों का सेवा इतिहास विभाग को मुहैया करवाने का निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा का 8 लोकसभा सीटों पर दावेदारी। अभी तक बिहार में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ने अभी से सीटों पर दावेदारी ठोकना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोजद ने 8 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी है। इन सीटों के लिए प्रभारी को नियुक्त किया गया है। अगली तैयारी रैली की है और पार्टी ने सभी 40 लोकसभा सीटों पर राजग की जीत का संकल्प दोहराया। बड़ी खबर, बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए एजेंसी से लिए जाएंगे प्रोफेसर के पाठक के विभाग ने कुलपतियों को भेज दिया पत्र। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे। स्कूलों के साथ साथ राज्य के कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शिक्षा विभाग कोशिश में लगी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालय में मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बनाई है। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के जरिए प्रोफेसर और लेक्चरर लिए जाएंगे और इसको लेकर शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपति को पत्र भेज दिया है। बड़ी खबर, बिहार में बालू माफिया बेलगाम है। माइनिंग इंस्पेक्टर को कुचलने की फिर से की कोशिश, भागकर बचाई जान। बिहार में बेलगाम हो चुके बालू माफिया अब शासन और प्रशासन को टक्कर दे रहे। बिहटा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और खनन निरीक्षक को बालू माफिया के गुर्गों ने रौंदने की कोशिश की। बिहटा के थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि सोन नदी के पांडेचक गाँव के पास अवैध बालू खनन की सूचना पुलिस को मिली और खनन विभाग की टीम के साथ पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस के आने के भनक पहले मिल जाने के कारण अवैध खनन में लगे लोग ट्रैक्टर लेकर भाग गए। छापेमारी करने गई टीम के साथ जमकर बदतमीजी की गई और उसके बाद भी जब अधिकारी पीछे नहीं हटे तो ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से बिहार को साधेगी बीजेपी। आरजेडी की यादव जाति में सेंध लगाने की तैयारी। मोहन यादव और तेजस्वी यादव की होगी तुलना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव के नाम की घोषणा के तुरंत बाद बयान दिया। बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक यादव जाति का है और उस पर अब तक राजद सुप्रीमो लालू यादव की पकड़ अब तक मजबूत रही है। अब नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती मजबूत दिख रही है। लालू यादव चारा घोटाले में सजा की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते और उनके पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की राजनीति को भी धक्का देने की कोशिश की है। बड़ी खबर, 8 दिसंबर को ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा विवादों में पूरी तरह से घिर गई है। विवाद का कारण लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क से जुड़ा हुआ है और इसमें 30 सवाल हैं जो कि उर्दू में पूछे ही नहीं गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया है और उसने बीपीएससी को गलत ठहराते हुए कड़ी आपत्ति जताई। आयोग की ओर से बीपीएससी को पत्र लिखकर समस्या का शीघ्र हल निकालने को कहा गया और ऐसा नहीं होने की स्थिति में परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की गई। बीपीएससी की एक गलती से अल्पसंख्यक वर्ग के उर्दू से जुड़े अभ्यर्थी में घोर निराशा है और वो खुद को ठगे महसूस कर रहे। बड़ी खबर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने 11 दिसंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला किया। उनके विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पॉलिटिकल स्टंट बताया और कहा कि 33 साल में बड़े भाई और छोटे भाई ने क्या किया, जनता जवाब मांग रही है। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अभियान चलाते हैं और नीतीश कुमार की इस मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा कि ये भीख मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जीतन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से जानते हैं कि 14 में वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे वाला प्रावधान को समाप्त कर दिया है और इसके बाद भी नीतीश कुमार इस मांग को उठाकर जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। बड़ी खबर, बिहार शरीफ शहर का और भी बढ़ेगा आकार। 2041 के लिए मास्टर प्लान के तहत नगर निगम के अंदर आएंगे 46 और भी गाँव। बिहार के स्मार्ट शहरों में से एक बिहार शरीफ का आकार बदलने जा रहा। शहर के भूगोल में बदलाव लाने का फैसला किया गया है। इसके तहत बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के आसपास की पंचायतों के 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 2041 के अनुमानित
जनसंख्या के आधार पर विकसित करने को मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा। इस संबंध में पिछले दिनों नालंदा जिले के डीएम शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में आयोजन क्षेत्र प्राधिकार की बैठक हुई और बैठक में मौजूद नगर आयुक्त तरनजोत सिंह ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत शहर से सटे और 46 गांव नगर निगम के अंदर आ जाएंगे। बड़ी खबर, गया राजगीर के बाद गंगा जल से बुझेगी नवादा वाले लोगों की प्यास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे लोकार्पण। बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर में हर घर गंगा जल की आपूर्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर 2023 को इसका लोकार्पण करेंगे। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने जानकारी दी है और पौरा नवादा में इस योजना के कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया और लोकार्पण की तैयारी की समीक्षा की गई। पहले 31 अक्टूबर 2023 तक घरों में गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर मटेरियल समय पर नहीं पहुंच पाया और इस वजह से कार्य बाधित हो गया। बड़ी खबर, दम है तो विपक्ष सत्ता मिलने पर धारा 370 बहाल करने की घोषणा करे। सुशील मोदी ने दी है बड़ी चुनौती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने संविधान की धारा 370 और 35A को निरस्त करने के ऐतिहासिक निर्णय को विधि सम्मत घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद और इंडिया गठबंधन के जिन दलों ने भी संसद में इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया था, उन सबको भारत, विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस फैसले ने आतंकवाद के प्रवर्तक और पोषक दलों का असली चेहरा सामने ला दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन में हिम्मत है तो अपनी सरकार बनने पर धारा 370 बहाल करने की घोषणा कर दें। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने नेताओं की लगाई ऑन ग्राउंड ड्यूटी। वैशाली लोकसभा में संजय सिंह ने संभाली कमान। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन में हलचल तेज है। दोनों ही खेमे में अभी सीट बंटवारा होना बाकी है। और बात करें लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की, तो नेता जो है ऑन ग्राउंड एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं। लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर प्रभारी संजय सिंह लगातार कैंपेन करते दिख रहे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए वाम दल अपनी पसंदीदा सीटों पर तैयार है। आगामी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने वाली है और इसके मद्देनजर बिहार के वाम दलों ने भी अपनी सीटों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में 3 वाम दल सक्रिय हैं। इनकी बात मानी गई तो राज्य की 40 सीटों में अकेले वाम दल ने 22 पर दावा ठोक दिया है। जमीनी ताकत देखी जाए तो विधानसभा में भाकपा माले के 12 विधायक हैं, भाकपा के 2 और माकपा के 2 विधायक हैं और इसकी तुलना में भाकपा माले ने 9 सीटों पर दावा किया है, जबकि माकपा 4 और भाकपा 9 सीटों पर दावा कर रही है। बड़ी खबर, बिहार में शराब तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को कड़ी कार्रवाई करने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर के पंजीकृत गाड़ियों से शराब की तस्करी करने के मामले को गंभीरता से लिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उत्पाद अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को देश के किसी अन्य राज्य में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया ताकि शराब माफिया की तस्करी से राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट किए जाने को पूरी तरह से बंद किया जा पाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में हो रही शराब की बिक्री निंदनीय है। बड़ी खबर, के पाठक तक रोज पहुंचेगी बिहार के स्कूलों की रिपोर्ट। डीओ को मिल चुका है टास्क। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का खौफ लगातार कायम है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए के पाठक तब से ही एक्शन मोड में आ गए जब उन्होंने शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला। सरकारी स्कूलों में गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम ताबड़तोड़ काटे गए। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीओ को निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों में किन 15 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे उसकी लिस्ट भेज दें और इसके बाद उक्त स्कूलों में छात्र की उपस्थिति, नामांकन, साफ सफाई, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज वगैरह की व्यवस्था का जायजा लें और इसकी रिपोर्ट तुरंत भेजें। अगली खबर, अगर आपके आसपास हो रहा क्राइम तो 14432 नंबर पर दे जानकारी। बिहार पुलिस का नया हेल्पलाइन नंबर जारी। बिहार में कुछ दिन पहले ही डायल 112 का शुभारंभ किया गया जिस पर अपराध और घरेलू हिंसा पर नियंत्रण किया जा पाए। अब बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा 14432 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और बता दें कि घर में जनता और पुलिस के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और इसी कड़ी में बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस का नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 14432 पर आप पूरे बिहार में किसी भी बड़े आपराधिक घटना की सूचना दे सकते हैं। इमरजेंसी होने पर डायल 112 पर ही कॉल करें। बड़ी खबर, बीपीएससी 68वीं का इंटरव्यू 8 जनवरी से शुरू होगा। आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना जरूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 68वीं को लेकर एक अहम नोटिस जारी कर रही है। आयोग के द्वारा इस भर्ती परीक्षा के लिए 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक इंटरव्यू का आयोजन बीपीएससी कार्यालय में किया जाएगा। आयोग की ओर से इंटरव्यू का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा और पहले शिफ्ट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से
और दूसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी में सुबह सुबह कोचिंग जा रही 12वीं क्लास की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 26 सेकंड के वीडियो में साफ दिख रहा कि अनामिका कोचिंग जा रही थी और इस बीच आरोपी पीछे से आता है। आहट पर छात्रा पीछे मुड़ती है। आरोपी उसके पास आकर बात करना चाहता है, वो मना करती है। तभी लड़का जो एक कमर से पिस्टल निकाल लेता है और अनामिका डर कर पीछे भागने लगती है तो आरोपी दौड़कर उसे शूट कर देता है। छात्रा के गिरते वो सटाकर दूसरी गोली मारता है। वीडियो में छात्रा की मौत के बाद आरोपी पैदल भागते नजर आता है और घटना मसौढ़ी के तारेगना मनीचक रोड की है, जहां पर घात लगाए सनकी युवक ने घटना को अंजाम दिया। चपोर पंचायत के काजीचक गांव निवासी कमलेश कुमार की बेटी अनामिका कुमारी पैदल गांधी मैदान स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने जा रही थी और एक सप्ताह पहले ही छेड़खानी करने पर छात्रा ने युवक को सड़क पर ही फटकार लगाई थी। बताया ये भी जाता है कि आरोपी युवक 2 माह से छात्रा के पीछे पड़ा था और अनामिका उस वक्त अपने गांव से ही कोचिंग करने आया करती थी। उसकी हरकतों से तंग आकर 10 दिन पूर्व वो अपने नाना के घर तारेगना आ गई थी। इसके बाद भी युवक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ भी रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।